हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं कृष्णा यादव। आज हम अपनी कक्षा में पाठ 22 कविता पढ़ेंगे। कविता का क्या नाम है बच्चों? हाथी चलम चलम। क्या नाम है कविता का? हाथी चलम चलम। तो हाथी चलम चलम, हाथी कैसे चलता है ना। हाथी के ऊपर कैसे बैठते हैं बच्चे, और हाथी के बारे में इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इस कविता में हाथी के बारे में और बच्चों के बारे में कि क्या कुछ है इस कविता में। तो शुरू करते हैं। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट। लंबी लंबी सूंड फटाफट। फटर फटर। लंबे लंबे दांत खटाखट। लंबे लंबे दांत खटाखट। खट्टर खट्टर। भारी भारी सूंड मटकता। भारी भारी सूंड मुंड मटकता। झम्मम झम्मम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। पर्वत जैसी दे थुलथुली। पर्वत जैसी दे थुलथुली। थल्लल थल्लल। हल्लर हल्लर दे है हिले जब हाथी चलल। हल्लर हल्लर दे हिले हाथी चलल चलल। खम्बे जैसे पाँव धमा धपाधप। खम्बे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते धम धम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हाथी जैसी नहीं सवारी। हाथी जैसी नहीं सवारी। अगड़ बगड़ अगड़ बगड़। पीलवान पुछन बैठा है। पीलवान पुछन बैठा है बांधे पगड़। बच्चे बैठे बच्चे बीच सभी हम। बैठे बच्चे बीच सभी हम। डग्गम 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 डग्गम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर। दिन भर घूमेंगे हाथी पर। हल्लर 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 हल्लर। हाथी दादा जरा नाच दो। हाथी दादा जरा नाच दो। थल्लर 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 थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे। अरे नहीं हम गिर जाएंगे। धम्मम 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 धम्मम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। ठीक है, ये क्या थी बच्चों? कविता थी, है ना। तो बच्चों इसमें हाथी वाली कविता है। इसमें जो कुछ वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड है मैं उनके अर्थ बता देती हूँ। हल्लम हल्लम हलता हुआ। होदा क्या होता है? जो हाथी के ऊपर जो बैठने का काठ की एक बनी हुई होती है, जो जिसमें बच्चे बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? होदा। क्या बोलते हैं उसको? होदा। हल्लम हल्लम यानी कि हाथी क्या करता है? हलता डुलता चलता है। लंबी लंबी सूंड है फटाफट। तो हाथी की सूंड कैसी है बच्चों? लंबी लंबी है। फटर फटर। फटर फटर क्या होती है? यानी कि जो हाथी की सूंड है वो फटर फर फर ऐसे देखो करता है ना, वो सूंड फटाफट फर फर फटर फटर ऐसे फुर जैसे करता है ना। लंबे लंबे दांत हैं हाथी के। क्या हैं? खटाखट। हाथी के कैसे दांत हैं? खटाखट, यानी कि लंबे लंबे दांत हैं। वो डर भी लगता है हाथी के दांतों से, है ना। भारी भारी मुंड मटकता, यानी कि भारी जो शरीर है हाथी का कैसा है? वो भारी है और झम झम करता चलता है। ठीक है। पर्वत जैसे देह थुलथुली,
यानी कि इतनी पहाड़ जैसी उसकी देह मीन्स क्या होता है बच्चों, काया होती है, यानी कि शरीर। देह मीन्स क्या होता है, काया या शरीर होता है। ठीक है। थुलथली यानी कि जो थुलथली होती है, थुलथली मीन्स बिल्कुल ही थलथल, है ना, थल्लल थल्लल। हालर हालर देह है हिले, यानी कि जब हाथी चलता है तो उसकी जो देह है, उसका शरीर है, वो हालर हालर हिलता है। ऐसे चलता है तो उसकी देखो जो चमड़ी होती है वो हिलती है जब हाथी चलल चलल, है ना। खंबे जैसे पाँव धमा धपाधप, जो खंबे जैसे मोटे मोटे हाथी के जो पाँव है और वो जब ज़मीन पर रखता है और चलता है तो धपाधप, यानी कि आवाज़ धम की आती है ना, बढ़ते धम। हल्लर हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम, हाथी जैसी नहीं सवारी, हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। हाथी पर जब हम बैठते हैं तो मान लो ऐसे लगता है कि हमें आसमान पर बैठ गए, है ना, कितनी ऊंची सवारी है। और अगड़ बगड़, यानी कि चारों तरफ अगड़ बगड़ में कोई ऐसी सवारी नहीं है हाथी जैसी। पीलवान पुछन बैठा है, यानी कि जो पहलवान है वो पीछे बैठा होता है, बांधे पगड़, सिर के ऊपर पगड़ बांधा होता है, उसके सिर के ऊपर वो हाथी को चलाता है। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, यानी कि हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, बच्चे हैं वो सबके बीच में उसके हाथी के ऊपर जो काठ की बनी होती है ना, जो होदा बोलते हैं, उसके अंदर बैठे हुए हैं। और हाथी क्या कर रहा है, डग्गम डग्गम, यानी कि अपनी मस्ती से चलता जा रहा है। दिन भर घूमते हाथी पर, दिन भर जो हम घूमते हैं हाथी पर तो वो क्या है कि हम दिन भर घूमते रहते हैं हाथी पर। हल्लर हल्लर, हाथी हलता हल्लर हल्लर झूमता हुआ चलता है। हाथी दादा जरा नाच दो, यानी कि क्या है कि बच्चे क्या कहते हैं कि ऊपर बैठने के बाद कि हाथी दादा जरा नाच के दिखा दो, थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे। तो फिर क्या करता है हाथी दादा, जब नाचने लग जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं हाथी को कि हाथी दादा नहीं हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसकी जो एक्सरसाइज है बच्चों, इसके प्रश्न बनते हैं। इसके प्रश्न तो क्या बन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे हाथी मेरे साथी, बताओ तो जाने। देखो बेटा, एक इसमें पेज नंबर 114 है, जो ये हमारी कविता है। कविता के बाद में ख़त्म होती है कविता, उसके नेक्स्ट पेज पर है 114 पेज है, हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। देखो हाथी का चित्र दिया गया है। इसमें क्या है कि एक हाथी के ऊपर देखो एक आदमी बैठा हुआ है, सिर के ऊपर पगड़ बांधकर। तो जो सिर के ऊपर पगड़ बांधकर बैठा है, हाथी को चलाता है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, कौन चलाता है हाथी को, महावत। कौन चलाता है बच्चों हाथी को, महावत। तो जो पहले वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में बच्चे हम महावत लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, महावत। हाथी को चलाने वाला कौन होता है, महावत। ठीक है। फिर इसी के नीचे जो दूसरा बॉक्स है, देखो ये जो पगड़ बांधे हुए हाथी के ऊपर जो आदमी बैठा है, इसके हाथ में एक लोहे का स्टिक सा दिखाई दे रहा है ना। तो लोहे का वो क्या होता है, अंकुश होता है, जिससे हाथी चलता है। बिल्कुल साधारण सिंपल स्टिक से हाथी चलता नहीं है बच्चों, वो होता है नुकीला लोहे का अंकुश। जब वो महावत उस अंकुश से उसको मारता है तो हाथी चलता है। ठीक है। फिर है इसके नीचे सूंड। देखो हाथी की सूंड आपने देखी होगी, सूंड है ना। तो ये क्या है बच्चों, हाथी की सूंड है, जो पानी भी पीता है और अपनी सूंड के द्वारा ही अपने सारे काम करता है। फिर इसी के नीचे है बच्चों देखो पैर, जो हाथी के खंबे जैसे पैर हैं। तो इस सबसे नीचे वाले बॉक्स में आ जाएगा बच्चों पैर। फिर देखो ऊपर है होदा, मैंने आपको बताया था कविता में ओधा। होदा क्या होता है, जो हाथी के ऊपर बैठने वाली काठ की सी एक यानी कि सीट सी होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओधा। फिर है हाथी के कान है, जो पंखे की तरह अपने शरीर पर से मक्खियाँ वगैरह जो भी है वो हिलाता है। हाथी देखो हमेशा पंखे की तरह अपने कानों को हिलाता डुलाता है। फिर सबसे लास्ट में है हाथी की, देखो हाथी कितना बड़ा शरीर होता है हाथी का, लेकिन जो हाथी की पूंछ होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो हाथी की आंखें हैं वो भी सबसे छोटी होती हैं, है ना। तो सबसे नीचे क्या है, ये हाथी की कान और पूंछ। मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी, और समझ आ गई होगी तो आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।